हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का विविध प्रश्नावली, इसका हमने पार्ट 1 सोल्व कर दिया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक सोल्व किया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 6 हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि सबसे पहले सारणी का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर बी स्क्वायर ए सी, उसके बाद है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर। उसके बाद बराबर हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमें इसमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। चैप्टर 4 विविध प्रश्नावली, पार्ट 2। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि सबसे पहले सारणी का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है ए स्क्वायर, उसके बाद है बी सी और उसके बाद है ए सी प्लस सी स्क्वायर। ओके दोस्तों, उसके बाद दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर बी स्क्वायर और फिर यहाँ पर है ए सी। ओके दोस्तों, उसके बाद है ए बी फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी फिर सी स्क्वायर और बराबर में हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें दोस्तों इसमें ये प्रूफ करना है, कैसे भी करके हमें इसमें ये प्रूफ करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें C1 से देखिए क्या कॉमन है, C1 से यहाँ पर A कॉमन है और C2 से क्या कॉमन है, B कॉमन है और C3 से यहाँ पर C कॉमन है। ओके दोस्तों, तो ऐसा करिए कि C1 C2 और C3 से आप ABC कॉमन ले लीजिए। ओके दोस्तों, क्या करना है कि C1 C2 C3 से, मतलब C1 से लेना है A, C2 से लेना है B और C3 से में C कॉमन लेना है। तो हमें ABC यहाँ पर कॉमन ले लेना है। तो ABC यहाँ पर बाहर लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ABC कॉमन लिया। C1 से क्या लिया हमने A और C2 से B, C3 से C। तो यहाँ पर C1 इसको बोलते हैं, कि C2 हमारा C3 है। तो C1 से हमने A लिया, यहाँ पर A स्क्वायर है, यहाँ पर A बचेगा। यहाँ पर हमने A कॉमन लिया, यहाँ पर A स्क्वायर है, A बचेगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमने A कॉमन लिया, यहाँ पर B बचेगा। ओके, यहाँ से हमने A भी है, A कॉमन लिया, B बचेगा। उसके बाद यहाँ इसको आते हैं C2 पर, यहाँ से हमने B कॉमन लिया, यहाँ पर C बचेगा। यहाँ से हमने B कॉमन लिया, यहाँ पर B बचेगा। यहाँ से हमने B कॉमन लिया, यहाँ पर B स्क्वायर है तो यहाँ पर B बचेगा। उसके बाद क्या प्लस, और उसके बाद BC है, B कॉमन लिया, C बचेगा। उसके बाद आते हैं C3 पर, हमने यहाँ से C3 में से C कॉमन लिया, मतलब यहाँ पर AC है, C कॉमन लिया, A बचेगा। प्लस यहाँ पर C स्क्वायर है, C कॉमन लिया तो C बचेगा। यहाँ पर AC है, C कॉमन लिया तो A बचेगा। यहाँ पर C स्क्वायर है, C कॉमन लिया तो C बचेगा। ओके, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब हम इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब की बार हमें यहाँ पर C1 में काम करना है। ओके दोस्तों, C1 में क्या काम करना है कि C1 में से कि C1 प्लस C2 करना है, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आपको माइनस C3 कर देना है। ओके दोस्तों, देखिए C1 में काम करना है, क्या काम करना है कि C1 प्लस C2 करना है, मतलब इसको और इसको आपस में जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद इसमें से ये वाला C3 घटा देना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो ABC सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए। तो हमें C1 में काम करना है, क्या काम करना है कि C1 प्लस C2 को जोड़ देना है, मतलब ये C1 है और ये C2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद माइनस C3 करना है। ओके, क्या करना है माइनस C3, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से घटा देना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर C1 A है और यहाँ पर C2 C है, मतलब ये C1 है और ये C2 है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर C1 A है, C2 C है, तो क्या करना है जोड़ना है। तो A प्लस C2 C है, उसके बाद माइनस लगाइए, क्या करना है C3 यहाँ पर क्या है A प्लस C है, तो A प्लस C। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर कीजिए, C1 यहाँ पर A प्लस B है प्लस और C2 B है माइनस C3 A है। ओके, उसके बाद यहाँ पर C1 में काम है, क्या है कि C1 प्लस C2 करना है। यहाँ पर C1 B है प्लस C2 B प्लस C माइनस C3 यहाँ पर C है। ओके, और यहाँ पर C2 और C3 को ऐसे लिख देना है, तो C2 यहाँ पर C B प्लस C
इसी तरीके से यहाँ पर C3 कीजिए। C3 यहाँ पर क्या है, A प्लस सी, A और C। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस का A है और यहाँ पर प्लस का A है, आपस में यहाँ पर कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर प्लस का C है और ये माइनस का मल्टीपल इसके साथ भी तो होगा ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये माइनस था, इस माइनस का सबसे पहले A के साथ कीजिए तो माइनस A हुआ। अब इस माइनस का इसके साथ भी इसके साथ होगा ना C के, तो माइनस C हुआ। तो यहाँ पर प्लस का C, यहाँ पर माइनस का C, आपस में कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए ABC को। तो सबसे पहले मैंने ABC को लिखा बाहर क्योंकि ये कॉमन था। तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस का A, यहाँ पर प्लस का A, आपस में कैंसिल हुआ। तो B प्लस B कितना हुआ, 2B। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस का C, यहाँ पर प्लस का C, आपस में कैंसिल हुआ। तो B प्लस B 2B। ओके, और इसको ऐसे लिख दीजिए B प्लस C। ओके, और C3 को ऐसे लिख दीजिए A प्लस C, और यहाँ पर A और यहाँ पर ये C था। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। अब आगे करते हैं। अब इतना करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को 0 बना लेंगे। तो आप यहाँ पर 0 ले आइए या आप यहाँ पर 0 ले आइए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर 0 लाता हूँ। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 0 आए। अगर हम इसमें से घटा दें कि 2B माइनस 2B, तो यहाँ पर 0 आ सकता है। तो इसको हम R2 बोलते हैं। तो R2 में हम काम करेंगे। R2 में क्या काम करेंगे, यहाँ पर 0 आए। अगर हम R2 में से माइनस R3 कर दें, ओके दोस्तों, तो क्या यहाँ पर 0 आ सकता है। देखिए यहाँ पर R2 ये है और यहाँ पर ये R3 ये है। तो इसमें से घटा दीजिए, तो 2B माइनस 2B तो वह 0। ओके, तो ऐसा करिए कि R2 में काम करिए। क्या काम करिए, ये R2 में से R3 घटा दीजिए। तो सबसे पहले ABC ऐसे लिखिए, ABC यहाँ सबसे पहले हमने ऐसे लिखा। R2 में काम हो रहा है तो R1 को ऐसे लिख दीजिए। तो R1 यहाँ पर 0 C A प्लस C है। ओके, उसके बाद है R2 में क्या है कि R2 में से R3 घट रहा है। यहाँ पर R2 2B है, यहाँ पर R3 2B है। तो 2B माइनस 2B कितना हुआ, 0 हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पर R2B है और यहाँ पर R3 B प्लस C है। तो B माइनस B प्लस C, देखिए यहाँ पर B माइनस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए B माइनस B प्लस C, इसमें से घटाइए। क्या है यहाँ पर B प्लस C, तो इससे ये घटा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस C के साथ कीजिए तो क्या रहा, माइनस का C रहा। ओके दोस्तों, तो B माइनस B प्लस C क्या रहा, माइनस का C। इसी तरीके से इसमें से घटाइए तो A माइनस C रहा। और R3 को ऐसे ही लिख दीजिए। R3 है 2B, फिर है B प्लस C और उसके बाद है C। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अब आगे करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, या तो आप R1 के अंदिश कीजिए या R2 या R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी अंदिश प्रसार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा C1 के अंदिश। C1 के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है। ओके, तो यहाँ पर करूँगा मैं C1 के अनुदिश। ओके, क्या कर रहा हूँ, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो सबसे पहले ABC है, ABC। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होता है। तो सबसे पहले क्या लेना है, 2B लेना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर 2B लिया। 2B लेने के बाद इसके सामने जो लाइन है इसको छुपाना है, मतलब इसको छुपा लीजिए और एक इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ और इसका कीजिए इसके साथ। तो इसका कीजिए इसके साथ, आएगा AC। ओके, उसके बाद क्या है, इसका कीजिए इसके साथ आया AC। उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ, तो आएगा माइनस का C स्क्वायर। ओके, तो क्या है, माइनस का C स्क्वायर। ओके दोस्तों, उसके बाद अब इसका कीजिए इसके साथ, तो इसका इस माइनस C का कीजिए इस A के साथ, आएगा माइनस का AC। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक माइनस लगता है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब देखिए इस माइनस C का कीजिए इस A के साथ, आएगा माइनस का AC। तो माइनस का AC। उसके बाद अब इस C का कीजिए इस प्लस C के साथ, तो आएगा माइनस का C स्क्वायर, माइनस का C स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। अब देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इस 2B का मल्टीप्लाई, इस वाले 2B का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। ओके दोस्तों, इस 2B का मल्टीप्लाई हमें इस ABC के साथ कर देना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर C। ओके, क्या होगा, 2AB स्क्वायर और C, और इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर है AC माइनस C स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर माइनस AC, फिर है C स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमने इतना यहाँ पर कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2AB स्क्वायर C, 2AB स्क्वायर C। उसके बाद देखिए यहाँ पर AC, फिर माइनस का C स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस हुआ,
फिर ए सी, फिर माइनस का सी स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने इस माइनस का मल्टीपल इसके साथ किया तो प्लस का ए सी हुआ, और इस माइनस का मल्टीपल इस माइनस सी स्क्वायर के साथ होगा तो यहाँ पर ये प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 2ab स्क्वायर सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ए सी, यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर ए सी प्लस ए सी। ओके, यहाँ पर 2ab स्क्वायर सी। अब ए सी प्लस ए सी कितना हुआ 2ac। ओके दोस्तों, अब इसका मल्टीपल एक साथ कीजिए तो यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर c स्क्वायर। ओके दोस्तों, और यहाँ पर 2 का मल्टीपल इसके साथ कीजिए, मतलब ये 2 होता है, ये 4 हुआ। चलिए यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, देखिए इस 2 का मल्टीपल इसके साथ कीजिए तो हुआ 4, और इस a का इसके साथ कीजिए तो हुआ a स्क्वायर, इस c का कीजिए इस c के साथ आएगा c स्क्वायर, तो क्या होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ओके दोस्तों, हमें इसमें ये तो प्रूफ करना था। देखिए दोस्तों, हमें इसमें क्या प्रूफ करना था, हमें इसमें प्रूफ करना था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यदि ए इनवर्स बराबर ये है और बी बराबर ये है तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यदि ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स का वैल्यू हमें दिया है, सबसे पहले मैटर का साइन, उसके अंदर एलिमेंट है 3 माइनस का 1 और फिर प्लस का 1, उसके बाद है माइनस का 15 6 और माइनस का 5, उसके बाद है 5 माइनस का 2 और प्लस का 2। ओके दोस्तों, उसके बाद तथा b बराबर, हमें b का वैल्यू दिया है 1 2 माइनस का 2, उसके बाद है माइनस का 1 3 और 0, उसके बाद है 0 माइनस का 2 और 1 हो। तो हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, हमें ए बी इनवर्स का मान निकालना है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमें बे इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है। ओके दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास बी इनवर्स का वैल्यू नहीं है लेकिन हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू है। ए इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या है, ए इनवर्स का वैल्यू हमें ये दिया है, लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें बी इनवर्स का वैल्यू निकालना है। बी इनवर्स का वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, मतलब इन दोनों का हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी इनवर्स। अब बी इनवर्स बराबर क्या होगा, देखिए बी इनवर्स बराबर होगा दोस्तों कि 1/mod बी, उसके बाद एडजॉइंट बी। ओके दोस्तों, क्या होगा, बी इनवर्स बराबर 1/mod बी, उसके बाद एडजॉइंट बी। तो सबसे पहले तो मोड बी निकालेंगे, तो मोड बी बराबर क्या होगा, मोड बी बराबर मतलब आप क्या करना है कि R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। मतलब हम किसके अनुदिश करेंगे, हम C1 के कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो लिखिएगा C1 के, मतलब C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो C1 में सबसे पहले क्या है, देखिए C1 में सबसे पहले 1 है तो हमें यहाँ पर 1 को लेना है। उसके बाद इस 1 के सामने एक तो ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन है, इसको क्या करना है, छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद इस 3 कीजिए, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 3 माइनस, उसके बाद इस -2 कीजिए, इस 0 के साथ आएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाया। उसके बाद क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 और ये माइनस किसका हुआ, प्लस का 1। अब देखिए, अब इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। इस 2 कीजिए, इस 1 के साथ आएगा 2 माइनस, उसके बाद इस -2 कीजिए, इस -2 के साथ आएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर मोड बी बराबर, अब देखिए इस 1 कीजिए, इस 3 के साथ आएगा 3 प्लस, और यहाँ पर 1 था, इस 2 - 4 माइनस का 2। ओके, तो मोड बी बराबर यहाँ पर 3 प्लस इस 1 कीजिए, इस -2 के साथ आएगा माइनस का 2। ओके दोस्तों, यहाँ पर 3 प्लस माइनस का 2 तो प्लस का 1, मतलब मोड बी का वैल्यू कितना है हमारा, मोड बी का वैल्यू हमारा आया 1। ओके, तो हमने मोड बी का वैल्यू निकाला। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें इसका एडजॉइंट बी निकालना है। तो एडजॉइंट बी कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर लिखेगी एडजॉइंट बी कि हम निकाल लिया एडजॉइंट बी।
देखिए हम क्या निकाल लिया, एडजॉइंट बी निकाल लिया है। तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए हमें इसमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमें इसका उपसारणिक निकालना है, ओके, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, ओके दोस्तों। और सेकंड स्टेप में हमें इसका सेकंड निकालना है, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। और हमारे थर्ड स्टेप में हमारा जो भी वैल्यू आएगा उसको हमें ए के बराबर मान लेना है, ओके दोस्तों। ए के बराबर मानने के बाद उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले इसका उपसारणिक निकालेंगे। तो उपसारणिक किससे प्रेजेंट करेंगे, एम से। तो लिखेंगे M11, यहाँ पर लिखेंगे M11, उसके बाद होता है M12, उसके बाद होता है M13, ओके। इसी तरीके से इसके बाद होता है M21, उसके बाद होता है M22 और उसके बाद होता है M23, ओके। उसके बाद होता है M31, फिर होता है M32, फिर होता है M33, ओके दोस्तों। हमने इतना कर लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले M11 है। M11 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पहला रो और पहला कॉलम। अब हमें इसमें चेक करना है कि इसमें पहला रो कौन है और पहला कॉलम कौन है, मतलब जो भी हमारा बी का वैल्यू था, तो बी का वैल्यू ये था। इसमें चेक करना है कि इसमें पहला रो कौन है, पहला कॉलम कौन है। तो इसमें पहला रो ये है और इसका पहला कॉलम ये है। तो जो भी रो और जो भी कॉलम था उसको छुपाना है। छुपा लेने के बाद देखिए क्या बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1। तो इस 3 का कीजिए इस 1 के साथ आएगा 3, मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3, उसके बाद लगता है माइनस। उसके बाद यहाँ पर ये बचा दोनों, इस -2 का कीजिए 0 के साथ आएगा 0। तो 3 - 0 3, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर M12 पहला रो और दूसरा कॉलम। तो इसका पहला रो ये है, इसको छुपाना है। इसका दूसरा कॉलम ये है, इसको छुपाना है। इसको छुपा लेने के बाद इस -1 का कीजिए इस -1 के साथ मल्टीप्लाई, आएगा -1, उसके बाद लगाइए माइनस। उसके बाद इस 0 कीजिए इस 0 के साथ आएगा 0, तो -1 इसका आएगा -1। उसके बाद है M13 पहला रो तीसरा कॉलम। इसका पहला रो ये है, इसका तीसरा कॉलम ये है, इसको यहाँ पर छुपाना है। छुपा लेने के बाद इस -1 का कीजिए इस -2 के साथ आएगा +2, माइनस इस 0 कीजिए इस 3 के साथ आएगा 0, तो यहाँ पर ये +2 रहेगा। उसके बाद है M21 दूसरा रो पहला कॉलम। इसका दूसरा रो ये है, इसका पहला कॉलम ये है, इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इस 2 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 2, माइनस उसके बाद इस -2 कीजिए इस -2 के साथ आएगा +4, तो 2 - 4 कितना हुआ, -2, ओके। उसके बाद है M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसका दूसरा रो ये है, इसका दूसरा कॉलम ये है, इसको क्या करना है, छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद इस 1 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 1, उसके बाद इस 0 कीजिए इस -2 के साथ आएगा 0, तो इसका आएगा 1। इसका कितना आया, 1 - 0, तो मतलब ये 1 ही रहेगा। उसके बाद है M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। इसका दूसरा रो ये है, इसका तीसरा कॉलम ये है, इसको छुपाना है। छुपा लेने के बाद इस 1 कीजिए इस -2 के साथ आएगा -2, उसके बाद लगता है माइनस, इस 0 कीजिए इस 2 के साथ आएगा 0, तो 2 - 0 यहाँ पर -2 रहेगा। उसके बाद है M31 तीसरा रो पहला कॉलम। इसका तीसरा रो ये है, इसका पहला कॉलम ये है, इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इस 2 कीजिए इस 0 के साथ आएगा 0, माइनस इस 3 कीजिए इस -2 के साथ, तो आएगा माइनस का 6, ओके। तो ये माइनस और ये माइनस का 6 किसका हुआ, प्लस का 6 है, तो यहाँ पर ये 6 ही रहेगा। उसके बाद है M32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम। इसका तीसरा रो ये है, इसका दूसरा कॉलम ये है, इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इस 1 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 1, माइनस इस 0 कीजिए इस -2 के साथ आएगा 0, तो 1 - 0 1 रहेगा। उसके बाद M33 तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसका तीसरा रो ये है, इसका तीसरा कॉलम ये है, ओके दोस्तों। इसको छुपाना है। छुपा लेने के बाद इस 1 कीजिए इस 3 के साथ आएगा 3, माइनस इस 0 कीजिए इस -1 कीजिए इस 2 के साथ आएगा -2, तो -2 और ये माइनस किसका हुआ, +2, तो इनको ऐड कीजिए आएगा 5, ओके। और हाँ दोस्तों मैं थोड़ा गलती कर दिया है, यहाँ पे M32 देखिए, M32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, मतलब इसका तीसरा रो ये है और उसका दूसरा कॉलम ये है, ओके। मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, छुपाना था। तो इस 1 करना था 0 के साथ आएगा 0, ओके।
इस वन का करना था मैं जीरो के साथ, तो आता जीरो, मतलब यहाँ पर जीरो रहता। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आएगा जीरो, उसके बाद लगता है माइनस, उसके बाद इस माइनस वन का करना था इस माइनस टू के साथ, तो आएगा प्लस का टू, तो यहाँ पर आता प्लस का टू। तो यहाँ पर ये जीरो माइनस और माइनस, जीरो माइनस टू कितना हुआ, माइनस का टू हुआ था। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा गलती कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने इतना कर लिया, हमारा ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमें इसका सेकंड निकालना है, मतलब A11, A12, A13। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसका सेकंड निकालना है, मतलब A11, फिर है A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23। ओके, उसके बाद A31, फिर A32, फिर A33। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब देखिए A11 को देखिए और M11 को देखिए, जो भी M11 का वैल्यू होगा ये हमारा A11 का होगा। M11 का क्या है 3, तो यहाँ पर इसका भी 3 होगा। उसके बाद M12 को देखिए और M12 को देखिए, M12 क्या है माइनस का 1, तो इसका होगा प्लस का 1। प्लस का क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, अगर संख्या सम होती है तो हम साइन चेंज नहीं करते, अगर संख्या विषम होती है तो हम साइन चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हुआ। उसके बाद यहाँ पर A13 को देखिए और M13 को देखिए, M13 कितना है 2, तो यहाँ पर ये 2 ही रहेगा। उसके बाद A21 को देखिए और M21 को देखिए, M21 कितना है माइनस का 2, तो इसका होगा प्लस का 2। प्लस का 2 क्यों होगा, क्योंकि 3 + 1 3, 2 + 1 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, विषम के लिए साइन चेंज। उसके बाद A22 को देखिए और M22 को देखिए, M22 कितना है 1, तो इसका 1 ही रहेगा। उसके बाद A23 को देखिए और M23 को देखिए, M23 कितना है माइनस का 2, तो इसका होगा प्लस का 2। प्लस का 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। 5 एक विषम संख्या, विषम के लिए साइन चेंज। उसके बाद A31 को देखिए और M31 को देखिए, M31 कितना है 6, तो इसका भी 6 ही रहेगा। उसके बाद A32 को देखिए और M32 को देखिए, M32 कितना है माइनस का 2, तो इसका होगा प्लस का 2। ओके, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। 5 एक विषम संख्या है, विषम के लिए साइन चेंज। उसके बाद A33 को देखिए और M33 को देखिए, M33 कितना है 5, तो इसका 5 ही रहेगा। ओके, इतना करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि हमें इन सभी को A के बराबर मानना है। तो हमें क्या करना है, इन सभी को A के बराबर मान लेना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो हमने सभी को क्या माना, A के बराबर माना। ओके, तो हमारा जो वैल्यू था उसको लिख लीजिए। तो वैल्यू क्या है हमारा 312, उसके बाद है 212, उसके बाद है 625। ओके, हमने इसको इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका जो ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब हमारा जो A का वैल्यू आएगा उसको हमें क्या करना है ट्रांसपोर्ट कर देना है, तो वो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट A। हमें इसका क्या करना है ट्रांसपोर्ट कर देना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वही हमारा हो जाएगा एडजॉइंट A। ओके, तो एडजॉइंट A बराबर होगा, जो हमारा रो है उसको कॉलम बना दीजिए, या जो हमारा कॉलम है उसको रो बना दीजिए। तो देखिए 3 2 6 इसको रो में लिख दीजिए, 3 2 6। ओके, 1 1 2, 1 1 2, उसके बाद 2 2 5। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा दोस्तों कि B इनवर्स बराबर, यहाँ पे देखिए B इनवर्स बराबर, देखिए यहाँ पर B इनवर्स बराबर 1/mod A, 1/mod A। लेकिन mod A का वैल्यू क्या था हमारा, mod A का वैल्यू हमारा 1 था, यहाँ पर लिखे 1। उसके बाद क्या था एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट B, मतलब ये हमारा एडजॉइंट B है, क्योंकि हमारा B का वैल्यू था दोस्तों। ठीक है, मतलब ये एडजॉइंट B है हमारा, तो एडजॉइंट B का वैल्यू हमारा ये है, तो इसके यहाँ पर लिख लीजिए। तो यह है 3 2 6, उसके बाद है 1 1 2, उसके बाद है 2 2 5। ओके, अब देखिए इस 1 का मल्टीप्लाई एक साथ कीजिए तो ऐसे ही रहेगा, तो B इनवर्स 3 2 6, उसके बाद 1 1 2, फिर है 2 2 5। ओके दोस्तों, ये हमारा B इनवर्स का वैल्यू है। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना था दोस्तों, हमें क्वेश्चन में करना था कि B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ओके, क्या करना था B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो हमारा B इनवर्स का वैल्यू हमारा ये है और A इनवर्स का वैल्यू हमारा हमें क्वेश्चन में दिया था, तो इन दोनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले B इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या है, हमारा ये है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं कि B इनवर्स का वैल्यू हमारा ये है 3 2
6, उसके बाद है 1 1 2, उसके बाद है 2 2 5, उसके बाद इंटू ए इनवर्स। ओके दोस्तों, क्या है इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू हमारा 3 माइनस का 1 1, 3 माइनस का 1 1, उसके बाद है माइनस का 15, 6 माइनस का 5, उसके बाद है 5 माइनस का 2 2। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना कर देने के बाद हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस रो कीजिए इस कॉलम के साथ, तो 3 3 9, उसके बाद लगता है प्लस, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ, तो यहाँ पर माइनस का 15 है, तो 15 दूनी 30, लेकिन माइनस का आएगा। उसके बाद लगाइए प्लस, 6 5 30। ओके, अब इस रो कीजिए इस कॉलम के साथ, तो 3 एकम 3 माइनस का 3, प्लस 2 6 12, प्लस 6 दूनी 12 माइनस का 12। ओके, अब इस रो कीजिए इस वाले कॉलम के साथ, तो 3 एकम, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, प्लस अब 2 5 10। ओके दोस्तों, इस 2 कीजिए इस -5 के साथ, तो 2 5 10 आएगा माइनस का 10, प्लस 6 दूनी 12। ओके, अब देखिए, अब इस रो कीजिए इस वाले कॉलम के साथ, तो 1 3 3, प्लस इस 1 कीजिए इस -15 के साथ आएगा माइनस का 15, प्लस इस 2 कीजिए इस 5 के साथ आएगा प्लस का 10। ओके, इसी तरीके से इस रो कीजिए इस वाले कॉलम के साथ, तो इस 1 कीजिए इस 1 के साथ आएगा माइनस का 1, प्लस इस 1 कीजिए इस 6 के साथ आएगा 6, प्लस इस 2 कीजिए इस -4 के इस -2 के साथ आएगा माइनस का 4। ओके, इस तरीके से इस रो कीजिए इस वाले कॉलम के साथ, इस 1 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 1। ओके, इस 1 करना है इस वाले 1 के साथ, तो आएगा 1, प्लस इस 1 करना है इस -5 के साथ आएगा माइनस का 5, प्लस इस 2 के करना है इस 2 के साथ आएगा 4। ओके, इसी तरीके से इस रो करना है इस कॉलम के साथ। ओके, इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 2 3 6, प्लस 2 इस -15 करना है इस 2 के साथ आएगा 20 माइनस का, प्लस इस 5 का करना है इस 5 के साथ आएगा 25। ओके, अब इस वाले रो का करना है इस कॉलम के साथ, तो 2 एकम 2 माइनस का 2, प्लस 2 6 12, प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 10। ओके, इसी तरीके से इस रो का करना है इस कॉलम के साथ। ओके, तो 2 एकम 2, प्लस 2 5 10, लेकिन माइनस का 10, उसके बाद प्लस यहाँ पर माइनस का 10 हुआ, उसके बाद प्लस, अब इसका करना है इसका, तो 5 दूनी 10। ओके, अब इन सभी को ऐड कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, कितना बचा 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, कितना बचा माइनस का 3। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये प्लस का, यहाँ पर प्लस का 12 और यहाँ पर 3, कितना हुआ 15। यहाँ पर माइनस का 10 और प्लस का 15, कितना बचा प्लस का 5। और यहाँ पर प्लस का 10 और प्लस का 3, कितना हुआ प्लस का 13। उसके बाद माइनस का 15, तो माइनस का 2 बचेगा। इसको यहाँ पर माइनस कीजिए तो प्लस का 1 बचेगा। इसको यहाँ पर माइनस कीजिए, यहाँ पर 4 + 1 कितना, यहाँ पर 4 + 1 5, प्लस का 5 माइनस का 5 आपस में कैंसिल हुआ, 0 बचा। ओके, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि माइनस का 10 और माइनस का 2, माइनस का 12, माइनस का 12 और प्लस का 12, कितना बचा 0 बचा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस का 10 आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ पर प्लस का 10 और यहाँ पर माइनस का 10 था, आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर।